गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग 6 बजे से और मैं जा रही हूँ आज घर। ये मेरे को लोकल बस मिली थी और उसके बाद मैं आधे रास्ते में पहुँच गई थी। विशाला घाट से थोड़ा सा आगे पहुँचने वाली थी, तो ये मैंने छोटी छोटी क्लिप्स इसमें ली हुई है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और आज तो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अब टेंशन भी हो रही थी कि सेब की पेटी जो है वो मैं कैसे उठाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे को वॉमिट भी आई। फिर रास्ते में तबीयत भी ख़राब हुई, तो शुक्र है कि मैंने सीट रिज़र्व करवाई थी अपने फ्रेंड से। फिर मैं बिलासपुर पहुंच गई थी। फिर उसके बाद ये रहा कुमारनी, और कुमारनी में बहुत अच्छा लगता है मेरे को पहुंच के और वेदर बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने क्लिप्स ली। इतना अच्छा लग रहा था घर पहुंच के, घर वाली साइड पहुंच के, कोई पूछो ही मत। आप व्यू एंजॉय कीजिए। मैंने अपने हेडफोन्स में गाने लगा रखे थे, आपको गाने सुनाई दे रहे होंगे। और ये वीडियोस आएगी बहुत ही जल्द मेरी इंस्टाग्राम पे। आप जाइए और मेरी इंस्टाग्राम देखिए, और आपको कैसी मेरी वीडियोस लगती हैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि मेरे को पता चले कि वीडियोस कैसी हैं। गाइस, अभी पहुंच चुकी हूँ मैं घर। मैं पहुंची थी 1:35 घर, और उसके बाद मैंने खाना बनाया। चावल डाले, सब्जी बची हुई थी और मम्मी दही वगैरह की कड़ी बना के गई थी, और भी सब्जी थी धाम की थोड़ी बहुत बची हुई, वो खाई। फिर उसके बाद मैंने इतने सारे बर्तन वॉश करने को थे, सारे बर्तन धो डाले। फिर किचन में थोड़ी सी सफाई की। फिर उसके बाद अपनी नीचे भैंस के पास गई, वहाँ पे थोड़ा सा काम था, उसको घास वगैरह डाला, पानी पिलाया, बस। फिर आई और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरे को बहुत नींद आ रही है, बट सो नहीं सकती। मम्मी और मेरी दादी माँ गए हैं घास काटने, क्योंकि कल किसी को घास काटने के लिए मतलब दिहाड़ी पे बुलाया है, तो आई थिंक कल वो आए, शाम को होगी डिस्कशन। तो आई थॉट सो कि कल वो आ जाएं तो हम जल्दी से फ्री हो जाएं दिवाली तक। यस, तो मैं फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, लिटरली। सुबह मैं, आप सोच नहीं सकते, मैं उठी हूँ। सबसे पहले मेरी नींद खुली, पहले तो मैं सोई कितनी 9:30 बजे, ठीक है। और उसके बाद मैं उठी 1:45, हाँ इस टाइम उठी। फिर उसके बाद मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, नींद नहीं आती। 2:30 तो ऐसे ही हो गए। फिर उसके बाद मैं सो गई थी। फिर उसके बाद उठी मैं फिर से 4:45 पे, 4:45 नहीं 4:55 पे उठी थी। फिर उसके बाद तो फिर नींद आने से रही, क्योंकि 5:30 निकलना था। फिर उसके बाद वॉशरूम गई, फिर हाथ मुंह धोए, क्योंकि सुबह सुबह तो भाई कौन ही नहाता है। मैं तो नहीं नहाती भी, बहुत ज़्यादा ठंड थी शिमला में और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है इस टाइम। बट गर्मियों में तो यहाँ की हालत बहुत बुरी है, बहुत ही ज़्यादा बुरी। और बहुत थक गई थी। फिर फटाफट मैंने छोटी शिमला से बस ली। फिर उसके बाद मैं, क्योंकि बस भी लेट आई थी सुबह, आई थिंक 6 बजे के अक्रॉस, हाँ 6 बजे ही आई थी। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, फिर उसने बेचारे ने सीट मेरे लिए रिज़र्व रखी थी, क्योंकि यार बस की ऑनलाइन बुकिंग ये नहीं आ रही थी, ना ही बैजनाथ की, ना ही सीओ की। चलो फिर भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कर देते हैं। सीओ में एक भैया है, वो कर देंगे, और बैजनाथ में मेरा फ्रेंड है, वो कर देता है। तो मैंने उसको फ़ोन किया था कल, तो उसने बेचारे ने कर दिया था। फिर सुबह मैंने उससे कंडक्टर अंकल का नंबर लिया। फिर मैंने बोला अंकल प्लीज़ 2 मिनट रुक जाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, हमारी पीछे से बसेस बहुत ज़्यादा लेट हैं, पता नहीं क्या रीज़न था सुबह सुबह। बट ये है कि मैं ओल्ड बस स्टैंड से, मेरे को टाइम से बस मिली और मैं टाइम से पहुँची। आई थिंक 35 पे ओल्ड बस स्टैंड से बस चली थी और मैं 44 पे पहुँची क्रॉसिंग के पास। फिर जाके मेरे को सांस में सांस आई और मेरे पास एक एप्पल की पेटी थी, एक और पिछली बार मैं एक और लेके आई थी जो मेरे फ्रेंड ने दी थी, और इस बार मेरे को
किसी ने दी तो नहीं है, लेकिन पापा लेके आए इस बार, और नेक्स्ट टाइम मेरी बहन लेके आएगी। तो फिर मैं पहुंची किस टाइम, आई थिंक हाँ 1 बजे मैं सरकार पहुंच गई थी। फिर 1:05 में मेरी बस चलती है, और 1:05 पे निकली मेरी बस, और मेरे को सीट भी मिल गई थी उस बस में। ऐसे तो रश होता है उस बस में, लेकिन फिर मेरे को सीट मिली। फिर मैं टाइम से घर भी पहुंची, और अभी रेस्ट करना था, बट घर वाले काम पे गए हैं तो क्या ही रेस्ट करना, लगी तो नींद है, बट अभी देखती हूँ। और मेरे को व्यू बहुत प्यारा लग रहा है, आपको दिखाती हूँ मैं गाइस, ये देखो बहुत सुंदर सा व्यू। हमारे घर में एक बहुत अच्छा है, मतलब गांव वाली साइड ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे आधे आधे घंटे बाद बस चलती रहती है। तो फ़ायदा ये है कि घर टाइम से पहुँच जाता है। बट बीच में जैसे बरसात का टाइम था तो बसेस नहीं चल रही थी, तो उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम हुई, टैक्सी करके आना पड़ता था घर। वो भी टैक्सी वाले इतना ज़्यादा पैसे मांग लेते थे ना, औकात से बाहर। नहीं, औकात से बाहर तो नहीं, बट फिर भी होता ही है, 600-700 टैक्सी वालों को दो तो फिर भी 2000 में पहुंचते थे हम उस टाइम, बरसात के टाइम घर। अभी तो ठीक है। और अभी मैं आई हूँ घर इसलिए क्योंकि घर में फर्स्ट तो पहले काम है घास कटाई का, फिर उसके बाद दिवाली भी है। हमें 18 से छुट्टियां थी, तो मैंने बोला एक ही क्लास है तो मैं खुद ही पढ़ लूँगी। और ये एक और गुड न्यूज़ है, एक ही गुड न्यूज़ है, नहीं एक एक ये है कि मैं घर पहुंची, और दूसरी ये है कि मेरा रिज़ल्ट। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना ध्यान रखें। इसी के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय गाइस, टेक केयर।